Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmad and welcome to my channel Educational and Scale. If you don't subscribe my channel, kindly subscribe my channel and press the bell icon. So, ये मेरा क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री पे फर्स्ट लेक्चर है। तो उससे पहले मैं बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल का एक बार विजिट ज़रूर कर लिएगा। सो केमिस्ट्री क्लास 10 हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमारे पास यूनिट 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो हम इसकी स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। ये देखें केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट एंड एक्सेट्रा हैं। सो पेज नंबर 2 पे हमारे पास इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि ये क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम खुद क्या होता है। पेंसिल ले लें आप लोग और उसके साथ साथ लिखते जाएं। सो केमिकल निकला है केमिस्ट्री से स्टूडेंट्स। ओके, केमिकल कहाँ से निकला है? केमिस्ट्री से निकला है। और केमिस्ट्री की हमारे पास केमिस्ट्री एक अरबिक अल्फाज है जिसके मायने चेंज है। केमिस्ट्री के क्या मायने हैं? चेंज। ओके स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। अब केमिकल को बैलेंस करना है, यानी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। सो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे बैलेंसिंग का काम करना है। और अगर आपने इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं सीखी है तो वो भी आप सीख लें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं आपको ये पढ़ देती हूँ, लेकिन केमिस्ट्री में मैं फ़र्दर पढ़ूँगी नहीं, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि केमिस्ट्री में हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स को नहीं पढ़ते हैं, हम जस्ट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ओके स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज एंड न्यूमेरिकल्स भी हल करवाऊँगी, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। You know that many physical and chemical changes are occurring in our surrounding, which may be due to chemical reaction. अच्छा, आप जानते हैं कि हमारे माहौल के इर्द गिर्द के अंदर फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस होते रहते हैं हमारे माहौल के अंदर, ठीक है ना। अब वो क्यों होते हैं? वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स। अब इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट, एक और दो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है। अब रिएक्टेंट हमारे पास क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? अब रिएक्टेंट हमारे पास वो होता है, जैसे कि मैं आपको इक्वेशन का समझा दूँ। सो अगर मैं कहूँ कि N2 + H2, अब वहाँ पे एक एरो बनी हुई होगी, फिर लिखा हुआ होगा NH3। सो वहाँ पे हम आगे ये इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारे पास आ रही हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आ रही है, वो होती है हमारे पास रिएक्टेंट, और जो आगे हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ रही होती है वो होती है प्रोडक्ट। ओके, सो आगे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ब्रीफली बताएंगे। सो द रिएक्शन में भी रिवर्सेबल, यानी रिएक्शन रिवर्सेबल भी हो सकता है। रिवर्सेबल क्या होता है? रिवर्सेबल यानी कि जैसे वो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो तब्दील हो गया है, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी तब्दील हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाले पैराग्राफ में भी आपको यही पढ़ाया जाएगा, रिवर्सेबल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो पहले इसको देख लेते हैं कि यानी कुछ रिएक्शंस हमारे पास रिवर्सेबल होते हैं, कुछ इरिवर्सेबल होते हैं। ओके, so this state in forward reaction rate and reverse reaction rate are equal known as equilibrium। यानी कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अच्छा अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है तो वो हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको इसे बता देती हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन वो होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने,
और रिवर्स रिएक्शन वो होते हैं जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने। ओके, सो रिवर्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन जाते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने जाए। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको एक वाटर का ग्लास है आपके पास और आपने वो फ्रीज़ किया। सो रिएक्टेंट हमारे पास क्या था, वाटर, और उसके बाद हमारे पास वो क्या बन के आ गया, आइस बन के आ गया, ठीक है ना। तो वाटर से ये आइस बना, तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। वाटर हमारे पास रिएक्टेंट था और आइस हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, तो मैं कह सकती हूँ कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। फिर उस आइस को पिघलाने के बाद यानी हीट देने के बाद हमने वो वाटर बना लिया, तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। कैसे कि वाटर से हमने आइस बनाई, आइस से हमने वाटर बनाया, तो ये है हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। सो ओके स्टूडेंट्स, हम अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी रिवर्सेबल एंड डायनामिक रिएक्शन की तरफ। ओके, यहाँ पे देखिए रिवर्सेबल एंड डायनामिक रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो as we know that a reaction which never complete and exists in forward and reverse reactions, such as conversion of ice into water by melting and conversion of water into freezing, is an example of reversible reaction as shown in figure 1.2। अच्छा, अब जैसे मैंने समझाया कि रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, यानी कि वाटर से आइस और आइस से वाटर बन जाए, तो ये हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल मैंने अल्फाजों में आपको रिवर्सेबल रिएक्शन समझा दिया। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर आपको एक एग्जांपल यानी एक इक्वेशन आपको दी गई है। ये वाली इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी स्टूडेंट्स। सो ये हमें इक्वेशन दी गई है सॉल्व करने के लिए। यानी कि अब इसके अंदर मैं आपको ब्रीफली समझा सकती हूँ कि 2NaHCO3 हमें दिया गया है, फिर एरो बनी हुई है N2CO3 प्लस CO2 प्लस Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O प्रोडक्ट है, यानी कि हमने 2NaHCO3 के अंदर ये हमने कन्वर्ट किया Na2CO3 प्लस CO इसको हमने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया। जो हमारे पास फर्स्ट वाली लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट थी और यहाँ पे आगे वाली प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया इसके अंदर कि हमने 2Na प्लस HCO को कन्वर्ट किया आगे वाली वैल्यू के अंदर, वो प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर Na यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे H कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं। यहाँ पे Na2 आप लोग यहाँ पे रिएक्टेंट में देख सकते हैं कि Na 2 हैं हमारे पास, H भी हमारे पास 2 हैं जो कि हमें H2O में प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है, और रिएक्टेंट में CO3 है, और यहाँ पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा प्रोडक्ट में CO3 है, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन हमारे पास 5 ही है, यानी प्रोडक्ट में हम देखें तो CO3 प्लस CO2 है हमारे पास। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं, देखें यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 3 दिए गए हैं नीचे, यहाँ पे रिएक्टेंट में, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 5 और 6 दिए गए हैं, यानी 2 3 6 रिएक्टेंट में हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे ये 6 हैं, यानी कि ये इक्वल है। रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट आया, तो इसी को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम अब क्या होता है, मैं ईजी अल्फाजों में आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है लिटरली। देखें,
अब हम एक दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपीज़ की, हमारे पास 50 रुपीज़ हैं और 50 रुपीज़ का ही कोई प्रोडक्ट हमने बाय किया, तो उस दुकान वाले ने हमें 50 रुपीज़ हमने उनको दिए और उन्होंने हमें 50 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट दे दिया। जितने हमारे पास पैसे थे हमने उतने ही खर्च किए। अगर मैं कहूँ कि मैंने 50 रुपीज़ हैं मेरे पास, 60 की चीज़ मैं ले सकती हूँ? मैं नहीं ले सकती। ओके, सो इट मीन्स रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जितना मैं रिएक्टेंट है मेरे पास उतना ही मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं बनाऊंगी। तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं सिंपल अल्फाजों में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसी को कहते हैं कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको एक बॉक्स में नज़र आ भी रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख लें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स एक्शन। अब यानी जितना हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी जितना हमने रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाया था उतना ही प्रोडक्ट टू रिवर्स रिएक्शन आएगा हमारे पास। तो इसी को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, हम इस फिगर को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी फ़िलहाल में ये इसी वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगी, ये फिगर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पढ़ाऊँगी, लेकिन आप लोगों को ये ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक आप लोग फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन और उनके डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं पढ़ लेते। हमारा ये टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो होता ही है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। फिर नंबर 2 पॉइंट पे है कि रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर। फिर हम आते हैं रिवर्स रिएक्शन की तरफ, यानी नहीं, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का थर्ड पॉइंट, इनिशियली रेट इज़ फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन। अब इस फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर मेन पॉइंट यही है, आपने समझना है ताकि हम ऊपर वाला ग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। आपने क्या करना है, इसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो हम रिएक्शन कर रहे होते हैं उसके अंदर पहले तो फास्ट होता है रिएक्ट, फिर उसके बाद ग्रेजुअली स्लो हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घरों में कैल्सी इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ अगर इस्तेमाल किसी ने नहीं भी की तो उन्होंने देखी ज़रूर होगी। कैल्सी के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले कैल्सी को पानी के अंदर डालते हैं। ओके, डाला हमने तो वो इतनी जल्दी से मिक्स होने लगती है और उसके अंदर बबल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं जल्दी से, मतलब फिर जैसे जैसे कैल्सी कम हो रही होती है हमारे पास वो स्लो हो जाता है रिएक्शन। तो इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट, यानी कि हमने वाटर को और कैल्सी को मिला दिया तो हमारे पास वाटर और कैल्सी रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट हमारे पास ऑरेंज जूस टाइप का एक प्रोडक्ट आ गया। तो इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अगेन उनको रिपीट करूँगी और उनको आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को फिर भी मेरे सब टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके पीछे करके दोबारा रिवर्सली देख लें ताकि आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं और दिमाग को हाजिर करके मेरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ़ है बट इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लेवल पे आके आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो उम्मीद है कि मेरी कोशिश आप लोगों को बिल्कुल ठीक लग रही होगी और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक क्लास में देना है, मुझे खुशी होगी। नेक्स्ट है रिवर्स रिएक्शन। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको मैं कंपेयर करूँ तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने पढ़ा कि वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, रिवर्स रिएक्शन में राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिएक्टेंट। अब रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बनेगा।
ठीक है ना। रिएक्टेंट से हमने फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या किया था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया था, रिवर्स रिएक्शन में वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि पहले रेट स्लो होगा। थर्ड पॉइंट आप देख लें, इनिशियली रेट इज़ स्लो, यानी पहले स्लो होगा फिर ग्रेजुअली स्पीड अप हो जाएगा वो। सो कैसे होगा, हम जैसे मैंने मिसाल कैसी की थी तो वो पहले फास्ट होती है फिर स्लो हो जाती है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन के अंदर पहले स्लो होगा फिर फास्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन था, जो कि आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम नेक्स्ट आते हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट इन क्लोज सिस्टम, नाइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू लीव द सिस्टम। अच्छा, मैं इन तमाम पॉइंट्स को आपको जस्ट उर्दू में बता देती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं हमें। यह हमें कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारे पास, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है। सो रिएक्टेंट, जैसे कि हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा कंसंट्रेशन किस पे होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे होनी चाहिए, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ओके, नंबर 3 पॉइंट पे हमें कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम यानी बैलेंसिंग में, इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं कि द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट, यानी हम क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल या उसके अपोजिट हो रहे होते हैं, यानी कि जितना हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रिवर्स रिएक्शन भी होना चाहिए, यानी जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मैंने बनाया है उतना ही प्रोडक्ट से रिवर्स भी बनना चाहिए मेरे पास। सो ये थर्ड पॉइंट था। अब 4 पे आ जाते हैं हम, इक्विलिब्रियम कैन बी अपोज्ड बी आइदर साइड ऑफ रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसके अंदर नंबर 4 एंड 5 पॉइंट के अंदर एक ही बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि हमारे पास अगर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन है, जितना मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट नहीं बन रहा है मेरे पास, तो अब मैं इसके अंदर क्या कहूँगी, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि वो इसमें अब मुझे 3 बातें ये जो है ना इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं इक्विलिब्रियम को। यानी अगर मैंने जितना रिएक्टेंट लिया है उतना ही मैंने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट उतना नहीं बना, तो उसका क्या मतलब हो सकता है कि वो मेरे पास गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इक्विलिब्रियम में शामिल नहीं होगी। इक्विलिब्रियम में वही शामिल होगा जो कि इक्वल होगा, यानी बैलेंस होगा। अब हमें कौन कौन सी चीज़ें इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब मैंने जितना रिएक्टेंट लिया था मुझे इतना प्रोडक्ट मिला, लेकिन प्रोडक्ट से मैंने जब इसको दोबारा बनाया रिएक्टेंट तो उतना नहीं बना। सो इट्स मीन इसमें डेटा का इशू हो सकता है। जितना मैंने रिएक्टेंट लिया था उतना ही मुझे प्रोडक्ट मिला, लेकिन प्रोडक्ट से मैंने जब वो रिएक्टेंट बनाया था मुझे उतना नहीं मिला। सो इट्स मीन या मैंने डेटा गलत लिखा होगा, ठीक है ना, यानी मैंने एक तरफ H2O से मैंने लिखा हाइड्रोजन 2 + O ऑक्सीजन 1। सो ये क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अब मैं लिखती हूँ अगर H2O = H3O1, सो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन 3 हो गया। हाँ ठीक है ना, क्यों 3 हुआ, अब इसमें या तो मैंने डेटा गलत पुट किया होगा, या तो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ये प्रेशर इसको जो है डिस्टर्ब कर सकता है, और एक टेम्परेचर इसको कर सकता है, यानी कि जब मैं रिएक्शन कर रही थी तो उसमें या मैंने प्रेशर ज़्यादा कम ज़्यादा कर दिया होगा या टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दिया होगा। सो ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। सो अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी ये जो मैंने छोड़ा हुआ है उसके अंदर मैं आपको समझा देती हूँ कि ये मैंने क्यों छोड़ा हुआ है और क्या है इसके अंदर। सो आप लोग इसको तमाम बच्चे इस टेबल को गौर से देखें, इस वाले टेबल को तमाम बच्चे गौर से देखें, इसी के अंदर आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाला है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप लोगों को एक टेबल नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे एक रेड लाइन है, एक ब्लू लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक हमें फॉरवर्ड रिएक्शन बता रही है, कि रिवर्स रिएक्शन हमें बता रही है, ठीक है ना। सो आप लोगों ने इस पर गौर करना है, यानी लाइंस पे गौर करना है, ठीक है ना।
सो हमारे पास ये जो नीचे ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ब्लू लाइन क्या होती है हमारे पास, ये ब्लू लाइन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की लाइन है, और ये जो रेड लाइन है ये रिवर्स रिएक्शन की लाइन है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की लाइन को आप गौर से देखें। फॉरवर्ड रिएक्शन की लाइन में क्या कहा गया है कि जैसे कि देखिए 0 से ये स्टार्ट हो रहा है, पहले फास्ट हो रहा है, फिर ग्रेजुअली क्या हो गया, स्लो हो गया। फिर नेक्स्ट रेड लाइन को देखिए कि पहले स्लो है, फिर फास्ट हो गया ये। सो इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।